इस वीडियो में हम कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का सबसे कॉमन यूज होता है। इस बड़ी टेबल में अपने कर्सर को लाते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। जिन जिन सेल्स में डेटा है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी भी ब्लैंक सेल में कर्सर को लाके कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें डेटा भी है और ब्लैंक सेल्स भी हैं। यह इसका एक्सेल में यूज हो गया। यहाँ हमारे पास एक पेज खुला हुआ है जिसमें पांच फोल्डर जिसमें पांच फोल्डर हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, सभी फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस बी। आप किसी भी सेल में कर्सर लाइए और कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे। सेल में जो भी डेटा लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब उसका फॉन्ट साइज मोटा हो जाएगा। अगर आप दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वापस वो पुराने फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब उसका फॉन्ट साइज थोड़ा पतला हो जाएगा। अब सभी सेल्स को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो सभी सेल्स का डेटा बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस सी। जो भी डेटा आपको कॉपी करना है, कर्सर को उस सेल में लाएंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, डेटा कॉपी हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है इसका मतलब है कि ये सेलेक्टेड डेटा कॉपीड है। अब इसे जिस भी सेल में आपको पेस्ट करना है, कर्सर को उस सेल में लाएंगे और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, डेटा पेस्ट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक होता है कंट्रोल एक्स, उसे भी यही समझ लेते हैं। मैं इस सेल पे कर्सर लाता हूँ और कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ तो ये डेटा कट हो चुका है। ऊपर हमने कॉपी किया था, यहाँ कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। अब इसे जिस भी सेल में पेस्ट करना है उस पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे। इसका मतलब यहाँ से डेटा पूरी तरह से हट चुका है। तो यहाँ तीन शॉर्टकट की यूज हो गई, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, जैसे ये हनुमान यादव, इसे हम कॉपी करते हैं और एक नई सेल में इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें ये डेटा फिल डाउन करना है। आपको जितनी भी सेल्स में ये डेटा चाहिए आप उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे। सभी सेलेक्टेड सेल्स में डेटा फिल हो जाएगा। इसे बोलते हैं फिल डाउन। इसी से मिलता जुलता होता है फिल राइट। अब जैसे मुझे ये हनुमान यादव ई कॉलम में पेस्ट करना है, मतलब ये डेटा इसके राइट वाली सेल्स में आना चाहिए। तो जितनी भी सेल्स में आपको डेटा चाहिए आप उन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे। सभी सेल्स में डेटा फिल हो जाएगा। इसे बोलते हैं फिल राइट। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है फ्लैश फिल। इस कॉलम में आप देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट्स के नेम दिए हुए हैं और उनके सरनेम हैं, लेकिन हमें उनके नेम अलग अलग करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नाम को फर्स्ट नेम को अलग से लिख लेंगे, जगजी। एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट नेम हमने मैनुअली टाइप कर लिया है। अब इसके नीचे वाले सेल में कर्सर लाइए और कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करिए। सभी ब्लैंक्स सेल में फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको लास्ट नेम चाहिए तो सिर्फ आपको पहले नाम का लास्ट नाम इस सेल में लिखना है, कटारा, और एंटर प्रेस करिए। कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करिए। सभी कैंडिडेट्स के लास्ट नेम इन ब्लैंक सेल में फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं यहाँ 15701 फाइंड करना चाहता हूँ। फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे। अब 15701 जहां भी है वो इस डायलॉग बॉक्स में भी आ जाएगा और सीट में कर्सर उस वैल्यू पर अपने आप आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया है। इसी से मिलता जुलता शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में कुछ सेल्स ब्लैंक है, जैसे ये सेल ब्लैंक है, ये सेल ब्लैंक है, ये सेल ब्लैंक है। इन ब्लैंक सेल में मैं जीरो फिल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है,
फाइंड वॉट, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। रिप्लेस विद, सेकंड सेकंड ऑप्शन में किससे रिप्लेस करना है, मुझे जीरो से रिप्लेस करना है, जीरो टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ टोटल 17 रिप्लेसमेंट हैं, मतलब 17 सेल्स ब्लैंक हैं। उस पर ओके प्रेस करेंगे और क्लोज करेंगे। अब आप देखिए जो भी सेल्स ब्लैंक हैं उन सभी में जीरो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं आप उनका अलग अलग डायमेंशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास एक डेटा है, इसमें नेम के नीचे मोबाइल नंबर है, फिर नेम के नीचे मोबाइल नंबर है। हमें इस कॉलम में नेम चाहिए और इस कॉलम में हमें उनके मोबाइल नंबर चाहिए। इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, स्पेशल पर क्लिक करेंगे। अब हमें कॉन्स्टेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले नेम सेलेक्ट करेंगे, तो नेम जो है वो टेक्स्ट में है, इसलिए सभी को अनचेक कर देंगे, सिर्फ टेक्स्ट को चेक इन रखेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। इस डेटा में आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है, मतलब जो नेम है, सिर्फ वो हाईलाइट हो गए, मतलब वो सेलेक्ट हो गए। अब कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और जहां हमें ये नाम चाहिए उस सेल में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो नाम आ जाएंगे। अब हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, स्पेशल पर क्लिक करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को सेलेक्ट करेंगे कॉन्स्टेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें सिर्फ नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो सभी को अनसेलेक्ट कर देंगे, सिर्फ नंबर को सेलेक्ट रखेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे, अब नंबर नंबर सेलेक्ट हो गए। कॉपी करेंगे और मोबाइल नंबर के नीचे वाले सेल में कर्सर लाएंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ नाम के सामने उनके मोबाइल नंबर पेस्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल जी का गो टू स्पेशल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है कि जो भी आपके पास टेक्स्ट है या जो भी वैल्यू है, उस डेटा को आपको इटैलिक फॉर्म में लाना है, मतलब वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अब हम कर्सर को इस सेल में लाएंगे और कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करेंगे, सभी लेटर्स थोड़े से टेढ़े मतलब टिल्ट हो जाएंगे, इसी को इटैलिक फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ आप बोल्ड के पास आई फॉर्मेट में देखेंगे तो ये एक्टिव हो गया है। अब आप अब आप कंट्रोल के साथ वापस आई बटन प्रेस करेंगे, आई बटन इनएक्टिव हो गया है और फॉन्ट भी सभी पहले की तरह वर्टिकल हो गए हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। इसका यूज हम टेक्स्ट टू कॉलम के लिए करते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है जिसमें एक ही सेल में नाम भी है, प्लॉट नंबर भी है और सिटी भी है। हमें ये तीनों डेटा हमें ये तीनों एंट्री अलग अलग सेल में चाहिए। जो भी डेटा है उसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा बार में आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डीलिमिटेड को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमें अदर पे क्लिक करना है और इस ब्लैंक में कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डेस्टिनेशन में आपको इसे हटाना है, इस वैल्यू को किस सेल में आप लाना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ D4 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो D4 सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिनिश पर क्लिक करेंगे, ओके पर प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सेपरेट हो जाएगा। तो कंट्रोल जे टेक्स्ट टू कॉलम के लिए एक्सेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया और कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम इसको किस सीट से या किस डेटा से लिंक करना चाहते हैं उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास करंट फोल्डर है और हम कैंडिडेट डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैंडिडेट डिटेल्स वाली जो सीट है
वो इस जगजी कटारा से लिंक हो जाएगी। इस पर शीट पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जिसमें हाइपरलिंक है उसका कलर भी ब्लू हो गया है और उसके नीचे अंडरलाइन हो गई है। जब आप कर्सर इसके ऊपर लाएंगे और क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी जिसमें इन कैंडिडेट्स की फुल डिटेल है। आप चाहें तो किसी भी शीट को हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस हाइपरलिंक को हटाना चाहते हैं तो सेल सेल पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल के बटन वापस प्रेस करेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ लेफ्ट में देखेंगे आप तो रिमूव लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एल। ये एक डेटा है, इसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आता है क्रिएट टेबल, इस पर ओके बटन प्रेस करेंगे। पूरा डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है और इसमें फिल्टर ऑटोमेटिक लग गया है। आप चाहें तो फिल्टर पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और शॉर्टकट है कंट्रोल टी। जो भी डेटा आपको टेबल में कन्वर्ट करना है उसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस पर ओके बटन पर प्रेस करेंगे। जो सेलेक्टेड डेटा था वो भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इस टेबल फॉर्मेट को नॉर्मल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो आप इस पर टेबल पर कर्सर लाइए। यहाँ टेबल डिजाइन में क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, इस पर यस करेंगे और जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन का यूज एक नई वर्कबुक ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरे पास एक शीट है, अगर मैं यहाँ कंट्रोल एन बटन प्रेस करूंगा तो एक बिल्कुल नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी और इसमें आप कोई भी नया वर्क कर सकते हैं और इसे जब सेव करेंगे तो आप अपने अनुसार इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो कंट्रोल एन का यूज न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। आप इस एक्टिव सीट में कर्सर को कहीं पर भी रख के कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ओपन फंक्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं, चाहे नई शीट ओपन करना हो या होम में जाना हो, इन्फो में जाना हो, किसी शीट को सेव करना हो, सेव एज करना हो, प्रिंट देना हो, उसे शेयर करना हो, जो भी आपको फंक्शन यूज करना है वो आप इस बॉक्स से कर सकते हैं। आप यहाँ ब्राउज में जाके जो भी फाइल आपकी जहां भी सेव है उस फाइल का पाथ आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये लेटेस्ट यूज सीट्स हैं जो इधर आपको शो हो रही हैं। आप इनमें से किसी को भी ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का यूज आप किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए करते हैं। आपको ये डेटा प्रिंट करना है, इस पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करेंगे। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख यहाँ आप देख पा रहे हैं ये प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट है। मतलब प्रिंट होने के बाद आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। आप एक्टिव सीट में जो भी वर्क करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, एंटर प्रेस किया, फिर कुछ भी टाइप किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर कुछ भी टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है या आप फाइल गलती से बंद कर देते हैं तो जो भी आपने वर्क किया है वो सब डिलीट हो जाएगा, मतलब वो सब सिस्टम में सेव नहीं होगा। तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसी प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि आप वर्क के बीच में कंटिन्यूअसली कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करते रहें। उससे क्या होगा कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो पूरा डेटा सेव होता जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत ही नेसेसरी है जो आपको आपके वर्क को सेव करने के लिए यूज आती है। ये हमारे पास एक डेटा है, हमें इस डेटा में हर एक सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो इसके लिए हमें ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन शो हो जाएगी।
अब हम इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ यू बटन अगेन प्रेस करेंगे। पूरे डेटा में से अंडरलाइन हट जाएगी। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किसी भी ओपन वर्कबुक को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास ये एक अलग वर्कबुक ओपन है, हम इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे, वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। इससे अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड। इन दोनों का यूज एक दूसरे के अपोजिट किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अनडू। मतलब जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ 10 20, मतलब 10 के बाद मैंने 20 टाइप किया। अब मैं यह चेक करना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट कमांड क्या था, मतलब मुझे पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जैसे ही जेड प्रेस करेंगे 20 हट जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट एक्शन 20 था। अगेन कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे 10 भी हट जाएगा क्योंकि 20 से जस्ट पहले का एक्शन 10 था। अब हमें आगे जाना है, मतलब हमने आगे क्या टाइप किया हुआ है। तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे, हम फॉरवर्ड चलेंगे। 10 प्रेस किया हुआ है 10 आ जाएगा। कंट्रोल के बाद वापस वाई प्रेस करेंगे तो 10 के बाद जो भी हमने टाइप किया है वह आ जाएगा। तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज एक दूसरे के अपोजिट आगे और पीछे जाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हमने कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज की यूजफुल नॉलेज हासिल की है।